Assalamu alaikum, dear students. This is me Naqib Said, your biology teacher. लेक्चर का आगाज करते हैं। चूंकि हमारा काम तो बायोलॉजी के लेक्चर्स के साथ है, लेकिन आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को साइंस के बारे में बिल्कुल पता नहीं होता है। अक्सर हम स्टूडेंट्स से पूछते हैं कि साइंस की कितनी किस्में, साइंस की कितनी ब्रांचेस है, तो बस शॉर्ट लिखे थे कि सर बायोफिजिक्स केमिस्ट्री। फिर अगर उनसे पूछा जाए कि आया ये जो हमारे पास मैथ्स है, कंप्यूटर साइंस है, एमबीबीएस जो डॉक्टर्स हजरात बनते हैं, वो जो इंजीनियर्स होते हैं, आए वो साइंस में नहीं आते, तो फिर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको पता नहीं होता है कि मतलब ये साइंस के कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमारे पास साइंस में आते या नहीं आते। तो चलिए आज हम साइंस से शुरू करते हैं। अच्छा, ये साइंस का वर्ड जो है ये आपको शायद पता भी हो, ये लैटिन वर्ड है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये लैटिन वर्ड साइंस तो इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है, लेकिन लैटिन में ये सिंशिया या साइंटिया से डिराइव्ड है, जिसके माने है नॉलेज। कुछ लोग सिंशिया बोलते हैं, कुछ लोग साइंटिया बोलते हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज ना होना। अच्छा, साइंस को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? साइंस हमारे पास एक बहुत ज्यादा ब्रॉड टर्म है, ओके, लेकिन शॉर्टली सिंपली हम ये कह सकते हैं कि द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड एविडेंस बेस। ठीक है, हम जब नेचुरल वर्ल्ड को किस तरीके से स्टडी करते हैं? ऑब्जर्वेशन के जरिए, एक्सपेरिमेंट के जरिए और एविडेंस के जरिए, सबूत और दलाल के साथ। अब ऑब्जर्वेशन किसे कहते हैं? साइंस में पहला स्टेप हमारे पास ऑब्जर्वेशन होता है। जब हम किसी चीज को 5 सेंस ऑर्गन के जरिए ऑब्जर्व करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? इसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं। और एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं? जब हम किसी चीज पर प्रैक्टिकल वर्क करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? उसको एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अच्छा, अब साइंस की कितने किस्में या साइंस की कितने ब्रांचेस है, तो अक्सर स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता नहीं होता है। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट से हम पूछते हैं, यूनिवर्सिटी तक, कॉलेज तक स्टूडेंट्स होते हैं, मुझसे पूछते हैं कि साइंस के कितने किस्में, तो बस शॉर्ट लिखे कि सर बायोफिजिक्स केमिस्ट्री, लेकिन इस तरह बिल्कुल नहीं। साइंस हमारे पास मेनली साइंस की 5 किस्में हैं या 5 ब्रांचेस है या 5 डिवीजन है, ओके। अच्छा, पहला जो है वो नेचुरल साइंस है। ठीक है, नेचुरल साइंस, दूसरा एब्स्ट्रैक्ट साइंस, तीसरा हमारे पास है सोशल साइंस, चौथा है अप्लाइड साइंस और पांचवा है इंटरडिसिप्लिनरी या इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। ओके, नेचुरल साइंस जिसको हम कुदरती साइंस कहते हैं, नेचुरल साइंस 2 कैटेगरीज में फर्दर हमारे पास डिवाइड है। नंबर 1 है बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस को हम आल्सो कॉल साइंस ऑफ लिविंग थिंग, साइंस ऑफ लिविंग थिंग्स। शॉर्टली हम इसको लाइफ साइंसेस भी कह सकते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल साइंस में फर्दर हमारे पास मेनली 3 कैटेगरीज है। एक है बॉटनी, दूसरा है ज़ूलॉजी और तीसरा है माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, ये तो आपको पता है कि बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स को कहते हैं, ज़ूलॉजी एनिमल की स्टडी को कहते हैं और माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोब्स या वायरस बैक्टीरिया वगैरह को स्टडी को कहते हैं। अच्छा, दूसरा है फिजिकल साइंस यानी साइंस ऑफ नॉन लिविंग थिंग। ये फर्दर इसकी भी 3 मेजर डिवीजन है हमारे पास। एक है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री और तीसरा है हमारे पास जियोग्राफी। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको पता है और जियोग्राफी हमारे पास जमीन की स्टडी, स्टडी ऑफ अर्थ को कहते हैं। अच्छा, अच्छा, दूसरा हमारे पास है एब्स्ट्रैक्ट साइंस। एब्स्ट्रैक्ट साइंस कैसे कहते हैं या कौन सा सब्जेक्ट हम एब्स्ट्रैक्ट साइंस में स्टडी नहीं करते हैं? तो एब्स्ट्रैक्ट साइंस में हमारे पास मैथ्स या मैथमेटिक्स आता है। ठीक है, अक्सर ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होता कि मैथ्स साइंस में आता है या नहीं। अगर साइंस में आता है तो कौन सा साइंस है? तो बेटा ये जो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट साइंस है, मैथ जो है ये एब्स्ट्रैक्ट साइंस है। ठीक है, अच्छा, अगर कोई आपसे पूछे कि मैथ्स को एब्स्ट्रैक्ट साइंस क्यों कहते हैं, ठीक है, तो मैथ जो है इसने वर्ल्ड रियल प्रॉब्लम हल किया है। क्या किया है? वर्ल्ड रियल प्रॉब्लम हल किया है।
मैथ्स वाहिद सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स हमारे पास जो ये रियलिटी पर बेस है। फॉर एग्जांपल 2+2 एक प्रॉब्लम है तो ये सारी दुनिया मानते हैं कि 2 और 2 को जमा करने से हमारे पास 4 आता है। ठीक है, होप यू आर क्लियर। तीसरा है हमारे पास सोशल साइंस। ठीक है, सोशल साइंस किसे कहते हैं? ठीक है, इसमें हम लोगों के ह्यूमन की सोशल लाइफ के बारे में, क्वालिटीज के बारे में और इसके साइकोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं। तो सोशल साइंस ये इसमें बहुत ज्यादा सब्जेक्ट आते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस जिसमें हम पॉलिटी स्टडी करते हैं। सिविक्स किसे कहते हैं? सिटीजन की स्टडी, शहरों के हुकूक और इसके जिम्मेदारी को स्टडी को हम सिविक्स कहते हैं। तीसरा हमारे पास सोशियोलॉजी है वगैरह, बहुत और ज्यादा सब्जेक्ट्स में आते हैं। अप्लाइड साइंस, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? तो अप्लाइड साइंस में हमारे पास हेल्थ आता है। हेल्थ, जो डॉक्टर्स हजरात होते हैं, एमबीबीएस हो, नर्स हो, फार्मासिस्ट हो, जो भी हो, तो किस में आते हैं? तो हेल्थ में आते हैं। ठीक है, तो हेल्थ है वो अप्लाइड साइंस में हमारे पास आता है। दूसरा है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस, इसी तरह इंजीनियरिंग और एनवायरमेंटल साइंस, ये सारे हमारे पास किस कैटेगरी में आते हैं? साइंस की, अप्लाइड साइंस में। ओके, चौथा, पांचवा लास्ट वन है इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। इंटरडिसिप्लिनरी साइंस किसे कहते हैं? जब हम दो डिसिप्लिन्स का आपस में एक दूसरे पर इसका क्या असर है, एक दूसरे का साथ इसका क्या रिलेशन है, इसको स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम इंटरडिसिप्लिनरी साइंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल बायोफिजिक्स, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री, बायोस्टैटिस्टिक्स, तो ये सब हमारे पास किस में आते हैं? ये इंटरडिसिप्लिनरी। डिसिप्लिन हमारे पास असल में सब्जेक्ट को कहते हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा एक छोटा सा लेक्चर था, शायद आपको पसंद हो। ठीक है, इंशाल्लाह आज इसके बाद हमारा काम है बायोलॉजिकल साइंस के साथ। ठीक है, तो ये तो जस्ट कंसेप्ट था, अक्सर स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता नहीं होता है। इसके बाद इंशाल्लाह ये आज हमारा पहला लेक्चर था, इसके बाद हम डीप बायोलॉजी के लेक्चर शुरू करेंगे डिटेल में। थैंक्स, अस्सलाम वालेकुम।